जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर अम्बेडकराइट इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका दोस्त किशोर ढावड़े। स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आज इस चैनल पर यह पहला वीडियो है और जैसे कि आप थंबनेल देख पा रहे होंगे और अभी स्क्रीन पर भी लगा है कि बाबा साहब ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म को ही क्यों चुना। तो इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो होने वाला है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहब ने बुद्ध धम्म ही क्यों चुना। इसके लिए उनके द्वारा लिखे गए कुछ बुक्स का रेफरेंस लेते हुए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए ये वीडियो आप देखते चलिए। अगर इस चीज़ को पूरी तरीके से आपको समझना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आपको समझना है, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना ज़रूरी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के येवला, इस गांव में येवला ये जो गांव था वहाँ पर एक सभा हुई और उसी सभा में, वो साल था 1935 का, तो उसी साल येवला में एक सभा हुई और उस सभा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा की। तब तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू थे, हिंदू परिवार में जन्मे थे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो भी एक हिंदू थे। लेकिन हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी, कुप्रथाएँ थी, जातिवाद था, जाति प्रथाएँ थीं, जो वर्ण व्यवस्था थी, उसके चलते, जो कि बहुत बुरी प्रथाएँ थीं, उसके चलते डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग करने का सोचा और 1935 में येवला में, महाराष्ट्र के येवला में उन्होंने ये घोषणा कर दी कि मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ, मैं हिंदू कहकर जन्मा, ये मेरे हाथ में नहीं था, ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन निश्चित तौर पर मैं हिंदू कहकर नहीं मरूंगा। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने येवला की उस सभा में अपना स्टेटमेंट दिया। ये साल 1935 था, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो साल 1935 से लेकर आगे जैसे उन्होंने धर्म परिवर्तन करने की घोषणा कर दी, तब से लगातार वो दुनिया के, विश्व के तमाम जो अलग अलग धर्म थे, रिलीजन्स थे, उनकी स्टडी वो करने लगे, अलग अलग धर्मों का अभ्यास वो करने लगे। और इसके लिए उन्हें लगभग 21 साल का समय लगा और 1935 से लेकर के 1956, 14 अक्टूबर 1956, जब उन्होंने नागपुर में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली, तो लगभग 21 साल तक उन्होंने अलग अलग धर्मों का अभ्यास किया। अब उन्होंने, ऑब्वियस है कि विश्व का सबसे बड़ा जो धर्म है क्रिश्चियनिटी, और दूसरा सबसे बड़ा धर्म है इस्लाम, इन धर्मों का भी उन्होंने अभ्यास किया होगा। हिंदू धर्म में तो ऑलरेडी वो थे ही। तो अभी से थोड़ी देर पहले ही मैंने ये बात स्पष्ट कर दी कि हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी, जो जाति प्रथा थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, जिसके चलते जन्म से लेकर एक एक कदम कदम पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को और जो पिछड़ी जातियाँ थी, पिछड़े जो लोग थे, उन्हें अपमान सहन करना पड़ता था, असमान व्यवहार उनके साथ होता था। और उसी से त्रस्त होकर के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग करके किसी नए धर्म को अपनाने की उन्होंने घोषणा कर दी थी। तो उसके लगातार बाद 1935 के बाद वो अलग अलग धर्मों का उन्होंने अभ्यास किया और अभ्यास करने के बाद 21 सालों बाद 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा विद्वान, जिसके पास 30 इंटरनेशनल लेवल की डिग्रियां थी, एक बड़ा इंटेलेक्चुअल पर्सन, तो विश्व के अलग अलग बड़े बड़े प्रसिद्ध विश्वविख्यात धर्मों को छोड़कर एक ऐसे धर्म को क्यों चुना
जो एक तरीके से लुप्त होने के कगार पर था या लुप्त हो चुका था, बुद्ध धम्म। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म को ही क्यों चुना? ऐसे क्या विचार थे या ऐसे क्या सिद्धांत थे बुद्ध धम्म के जिनसे प्रभावित होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म को चुना? इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग समझ रहे हैं। इसके लिए हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई एक किताब है बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स, बुद्ध और कार्ल मार्क्स, इस बुक का रेफरेंस लेते हुए हम लोग समझेंगे। इस बुक में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक आर्टिकल लिखा था बुद्ध का सिद्धांत। तो इसमें उन्होंने कुछ विचार अपने स्पष्ट किए हैं कि किस कारणों से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध और उनके सिद्धांतों से आकर्षित हुए, या ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स थे, कौन से सिद्धांत थे जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अट्रैक्ट किया, अपील किया या कन्विंस किया। तो चलिए अपने उस लेख में मैंने तो अभी पहले ही रेफरेंस दे दिया कि ये बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स बुक से हम लोग रेफरेंस ले रहे हैं और जिसका एक आर्टिकल है बुद्ध का सिद्धांत। अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा एकदम आसान भाषा में समझाने की कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस किताब में, इस बुक में, इस आर्टिकल में क्या लिखा और किस तरीके से उन्होंने अपने विचार रखे हैं। बुद्ध का सिद्धांत पर बोलते हुए डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते हैं, इसे समझिए। बुद्ध का नाम सामान्यतः अहिंसा के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है। अहिंसा को ही उनकी शिक्षाओं व उपदेशों का समस्त सार माना जाता है। उसे ही उनका प्रारंभ व अंत समझा जाता है। बहुत कम व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि बुद्ध ने जो उपदेश दिए वे बहुत व्यापक है, अहिंसा से बहुत बढ़कर है। अतएव यह आवश्यक है कि उनके सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाए। देखिए यहाँ पर बुद्ध की जो विचारधारा है उसे एक लिमिटेड तरीके से रखा गया कि बुद्ध जो है वो अहिंसा को मानता है या अहिंसा का समर्थक है। मतलब बुद्ध के विचारों को, बुद्ध के जो सिद्धांत थे, जो व्यापक सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को, जिन सिद्धांतों में, जिन विचारों में पूरे विश्व को, विश्व के कल्याणकारी जो विचार थे, उन विचारों को उन्होंने कंट्रोल करते हुए सिर्फ यहाँ तक ही लिमिटेड कर दिया कि बुद्ध के विचार जो है वो अहिंसावादी विचार हैं। बुद्ध सिर्फ अहिंसा की बातें करता है, इसके अलावा, अहिंसा के अलावा बुद्ध के कोई सिद्धांत नहीं है और ना ही उनके कोई विचारधारा है। तो यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बता रहे हैं कि बुद्ध को सिर्फ अहिंसा तक ही किस तरीके से लिमिटेड रखा गया, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं जिन्होंने डीपली स्टडी किया है बुद्ध के सिद्धांतों का, बुद्ध के ग्रंथों का, त्रिपिटक, विनय पिटक, इनका। तो उन्हीं को ये नॉलेज है कि बहुत कम व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो बहुत ही व्यापक है, अहिंसा से कई आगे बढ़कर है। अतएव यह आवश्यक है कि उनके सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया जाए। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आगे बताते हैं कि मैंने त्रिपिटक का अध्ययन किया। तो डॉक्टर तथागत गौतम बुद्ध के विचारों वाला जो उनका जो ग्रंथ है त्रिपिटक, उसका उन्होंने अध्ययन किया। उस अध्ययन में मैंने जो समझा मैं आगे उसका उल्लेख कर रहा हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि उन्होंने जब वो त्रिपिटक पढ़ा तो उससे उन्होंने क्या समझा, बुद्ध के सिद्धांतों को उन्होंने किस नज़र से देखा, बुद्ध के सिद्धांतों के प्रति, उसके विचारों के प्रति बाबा साहब अम्बेडकर का क्या नज़रिया है, क्या स्टैंड लेते हैं, ये आगे बाबा साहब बता रहे हैं। पहला, मुक्त समाज के लिए धर्म आवश्यक है। ये बुद्ध के सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों से प्रभावित होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध की ओर रुख किया। 21 साल स्टडी करने के बाद, अलग अलग धर्मों का अभ्यास करने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध की ओर क्यों गए, और ना सिर्फ खुद गए बल्कि अपने अनुयायियों को भी उन्होंने बुद्ध की ओर चलने के लिए कहा।
तो उन विचारों को हम लोग यहाँ पर एक एक करके देख रहे हैं। मुक्त समाज के लिए धर्म आवश्यक है, ये बुद्ध ने कहा था। दूसरा, प्रत्येक धर्म अंगीकार करने योग्य नहीं होता। दुनिया में कई ऐसे धर्म हैं, लेकिन अलग अलग धर्मों में उनके कुछ पॉजिटिव साइंस हैं, तो साथ ही कुछ नेगेटिव साइंस भी है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। तो अगर आप किसी हर धर्म का अगर अभ्यास करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो आप पाएंगे कि हर धर्म जो है अंगीकार करने योग्य ही नहीं होता। कई सारे धर्म ऐसे भी हैं जो बहुत ही क्रूर हैं, तो हर धर्म जो है अंगीकार करने योग्य नहीं होता। पॉइंट नंबर 3, धर्म का संबंध जीवन के तथ्यों व वास्तविकता से होना चाहिए। ईश्वर या परमात्मा या स्वर्ग या पृथ्वी के संबंध में सिद्धांतों तथा अनुमान मात्र निराधार कल्पना से नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है बुद्ध का, और जिसके कारण दिन ब दिन साइंटिफिक एरा में, साइंटिफिक टेम्परामेंट को मानने वाले लोग जो हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग, बुद्ध को मानने वाले लोगों की संख्या जो बढ़ रही है, वो इन्हीं विचारों के कारण बढ़ रही है, क्योंकि उनके जो विचार हैं वो साइंटिफिक हैं, आज के युग में भी लागू होते हैं। वो भले पुराने हैं लेकिन अप टू डेट हैं। कि धर्म का संबंध जीवन के तथ्यों व वास्तविकता से होना चाहिए, रियलिटी से होना चाहिए, तर्क से होना चाहिए, तथ्यों से होना चाहिए। ईश्वर, परमात्मा, स्वर्ग, पृथ्वी, इनसे रिलेटेड सिद्धांतों से नहीं होना चाहिए। अनुमान मात्र निराधार कल्पना से नहीं हो, मतलब काल्पनिक नहीं होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। धर्म का संबंध वास्तविकता से होना चाहिए, कल्पना से नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल्पना निराधार होती है। कितना महत्वपूर्ण विचार है। इसके बाद नंबर 4, ईश्वर को धर्म का केंद्र बनना अनुचित है। ईश्वर को धर्म का केंद्र बनना अनुचित है, मतलब बुद्ध कहते हैं, बुद्ध का विचार है कि धर्म का केंद्र ईश्वर नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर आज आप अगर ब्रॉडली धर्म को देखें तो हर धर्म का केंद्र एक ईश्वर है, और ईश्वर ही उस धर्म का सर्वे सर्वा है। चाहे आप क्रिश्चियनिटी को देख लीजिए, चाहे आप इस्लाम को देख लीजिए। उसके बाद आगे कहते हैं कि आत्मा की मुक्ति या मोक्ष को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। जिस तरीके से धर्म का केंद्रीकरण ईश्वर नहीं होना चाहिए, उसी तरीके से आत्मा की मुक्ति या मोक्ष को धर्म का केंद्र नहीं होना चाहिए, ऐसा बुद्ध मानते हैं। मतलब आप पूरा जीवन भर अच्छे कर्म करते रहो, पुण्य के कर्म करते रहो, ताकि आपको मोक्ष मिले, आपकी आत्मा को मुक्ति मिले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारा ढोंग ढकोसला जो है, जो पाखंड है, इससे हटकर बुद्ध के विचार हैं। पॉइंट नंबर 6, पशु बलि को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है। पशु बलि को धर्म का केंद्र बनाना अनुचित है, मतलब धर्म के नाम पर पशु बलि नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, हत्याएं नहीं होनी चाहिए, ऐसा बुद्ध मानते हैं। आगे देखते चलते हैं। पॉइंट नंबर 7, वास्तविक धर्म का वास मनुष्य के हृदय में होता है, शास्त्रों में नहीं। देखिए, बुद्ध के विचार है ही इतने पावरफुल, है ही इतने साइंटिफिक कि कोई भी इनसे प्रभावित हो जाए। वास्तविक धर्म का वास मनुष्य के हृदय में होता है। धर्म मनुष्य के हृदय में होता है, शास्त्रों में नहीं है। अब हिंदुइज्म जो है, हिंदू धर्म की आस्थाएं, उनके जो कुछ भी मान्यताएं हैं, वो शास्त्रों से जुड़े हुए हैं। उनका धर्म शास्त्रों के आधार पर चलता है। यहाँ पर बुद्ध कहते हैं कि वास्तविक धर्म का वास मनुष्य के हृदय में होना चाहिए। आपके मन में धर्म होना चाहिए, किताबों में नहीं, शास्त्रों में नहीं। पॉइंट नंबर 8, धर्म के केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता होने चाहिए। यदि नहीं तो धर्म एक क्रूर अंधविश्वास है। धर्म के केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता होने चाहिए।
धर्म जो है आपके हृदय में होना चाहिए, शास्त्रों में नहीं। धर्म का केंद्र मनुष्य होना चाहिए, मनुष्य का कल्याण होना चाहिए, उसकी सुख शांति होना चाहिए। और ऐसा नहीं है, अगर कोई धर्म मनुष्य की सुख शांति, उसका कल्याण नहीं चाहता है तो वो धर्म एक क्रूर अंधविश्वास है, ऐसा बुद्ध मानते हैं, ऐसा बुद्ध का सिद्धांत है। पॉइंट नंबर 9, नैतिकता के लिए जीवन का आदर्श होना ही पर्याप्त नहीं है। क्योंकि ईश्वर नहीं है, अतः इसे जीवन का नियम या कानून होना चाहिए। देखिए, नैतिकता के लिए जीवन का आदर्श होना ही पर्याप्त नहीं है। जीवन का आदर्श, नैतिकता तो होना चाहिए, आपका जीवन नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए, ऐसा बुद्ध मानते हैं। और ना सिर्फ नैतिकता, बल्कि ईश्वर नहीं है इस विश्व में, इस पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में ईश्वर नाम की कोई वस्तु, कोई चीज़ नहीं है, अतः इसे जीवन का नियम या कानून होना चाहिए। जीवन आपका नैतिक मूल्यों के आधार पर चले, ये आप एक जीवन का नियम या कानून बनाया जाना चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति अनैतिक व्यवहार ना करे और जिससे सभी का कल्याण हो। ये बुद्ध के सिद्धांत हैं, ये बुद्ध के पावरफुल सिद्धांत हैं। पॉइंट नंबर 10, धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना तथा उसे प्रसन्न रखना है। धर्म का कार्य क्या है? विश्व का पुनर्निर्माण करना तथा उसे प्रसन्न रखना। विश्व में रहने वाले, वास्तव्य करने वाले सभी लोगों की सुख शांति कल्याण, उसको ध्यान में रखते हुए काम करना धर्म का कार्य है। एक ही समाज के कुछ लोगों को प्रतिनिधित्व देकर बाकी अन्य बचे लोगों को प्रताड़ित करना, कुछ लोग शासित रहेंगे और कुछ लोग शासक रहेंगे, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, ऐसा बुद्ध मानते हैं। उनकी उत्पत्ति या उसके अंत करना, उन अंत की व्याख्या करना नहीं। धर्म का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण तथा उसका प्रसन्न रखना है, उसकी आपत्ति या उसके अंत की व्याख्या करना नहीं। ये चीज़ें ज़्यादातर हमें हिंदू धर्म में देखने को मिलती है कि धर्म को लेकर, धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका अंत कहाँ है होगा, या विश्व की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका अंत कहाँ से होगा, क्या करना होगा, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या करने से क्या भयंकर परिणाम हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये पाखंडवादी चीज़ें हैं। धर्म को इस काम के लिए यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। धर्म का काम है विश्व के पुनर्निर्माण और लोगों के कल्याण, उसे प्रसन्न रखने के लिए, सुखी और शांत रखने के लिए किया जाना चाहिए, ऐसा बुद्ध मानते हैं। आगे कि संसार के दुख स्वार्थों के टकराव के कारण होता है और इसके समाधान का एकमात्र तरीका अष्टांग मार्ग का अनुसरण करना है। आगे बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग दिया है, जिसमें उन्होंने 8 अलग अलग मार्ग बताए हैं, जिससे मानव का कल्याण, मानव के कल्याण के लिए, मानव के जीवन से दुख को दूर करने के लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए हैं, जिसको अष्टांग मार्ग कहा गया है। तो उन्होंने बताया कि संसार के दुख जो हैं वो स्वार्थ के कारण आते हैं, और इन दुखों से अगर आपको निपटना है, इन दुखों से बाहर आना है, तो आपको अष्टांगिक मार्गों का पालन अनुसरण करना चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। कि संपत्ति के, पॉइंट नंबर 12, कि संपत्ति के निजी स्वामित्व से अधिकार व शक्ति एक वर्ग के हाथ में आ जाती है और दूसरे वर्ग को दुख मिलता है। यही चीज़, इसी चीज़ से परेशान होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा की थी कि किसी भी संपत्ति पर अगर किसी व्यक्ति का, समाज के एक तबके का अगर हक होगा, वो व्यक्ति शासक होगा और बहुसंख्य लोग जो हैं वो शासित होंगे, तो उससे दूसरे वर्ग को दुख मिलता है। अगर एक वर्ग है जो शासक है, जो पूरा उस समाज को चलाता है, उस समाज का नेतृत्व करता है, और बाकी लोग जो है उससे पीड़ित हैं, तो ऐसे में दूसरे वर्ग को दुख मिलता है। पॉइंट नंबर 13, कि समाज के हित के लिए यह आवश्यक है कि इस दुख का निदान इसके कारण का निरोध करके किया जाए। तो समाज में जो अशांति फैली है, दुख फैला है, उसके कारण को ढूंढकर
उस कारण को, उस दुख को समाप्त किया जाए कि समाज के हित के लिए आवश्यक है कि दुख, मतलब समाज में अगर आप हित चाहते हैं, लोगों का कल्याण चाहते हैं, तो समाज में जो दुख है उसके कारण को ढूंढकर उसे समाप्त किया जाए, उसका निदान किया जाए। सभी मानव प्राणी समान हैं। और बुद्ध का ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सभी मानव प्राणी समान हैं, कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सभी मानव प्राणी समान है। ये 14वां पॉइंट हो गया। अब पॉइंट नंबर 15, मनुष्य का मापदंड उसका गुण होता है, जन्म नहीं। मनुष्य कितना बड़ा है या कितना छोटा है, कितना ऊंचा है या कितना नीचा है, इसका मापदंड उस मनुष्य का गुण होता है, उसका जन्म नहीं। जन्म के आधार पर आप किसी को बड़ा या छोटा नहीं कह सकते, उच्च या नीच नहीं कह सकते, है ना। अगर आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है और आपके अंदर कोई भी गुण नहीं है, तो सिर्फ उच्च कुल में आपका जन्म हुआ, इसीलिए आप श्रेष्ठ नहीं होंगे। आपके गुणों के आधार पर ही आपको आंका जाएगा। पॉइंट नंबर 16, जो चीज़ महत्वपूर्ण है वह उच्च आदर्श है, न कि उच्च कुल में जन्म। वही चीज़ थोड़ा सा डिटेल में उसी को बोला गया है कि इम्पोर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, कि व्यक्ति के आदर्श कैसे हैं, व्यक्ति के विचार कैसे हैं, उसका आचरण कैसा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि उच्च कुल में जन्म। अगर आप उच्च कुल में आप जन्मे हो लेकिन आपका बर्ताव, आपका रहन सहन अगर अनैतिक है, तो ये इससे आप श्रेष्ठ नहीं बन जाएंगे। अगर आप निचले कुल में भी जन्मे हो, नीचे पिछड़े समुदायों में भी अगर आप जन्मे हो, लेकिन अगर आपका बर्ताव, आपका आचरण अच्छा है, तो आप मतलब उच्च पद पर जा सकते हो या उच्च पद प्राप्त कर सकते हो, ऐसा बुद्ध कहते हैं। पॉइंट नंबर 17, सबके प्रति मैत्री का, सहचर्य व भाईचारे का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। सभी के प्रति मैत्री की भावना रखना चाहिए, सभी के प्रति सहकार्य की भावना रखनी चाहिए, भाईचारे की भावना रखनी चाहिए, इसका कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 18, प्रत्येक व्यक्ति को विद्या प्राप्त करने का अधिकार है। बुद्ध धर्म के सिद्धांतों में ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आपको हिंदू धर्म में देखने के लिए नहीं मिलता है, कि सिर्फ जो 4 वर्ण है चातुर्वर्ण व्यवस्था में, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, इसमें से सिर्फ ब्राह्मणों के पास वो अधिकार है कि वो ही विद्या प्राप्त कर सकते हैं। बाकी शूद्रों के पास, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, उनके पास विद्या प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। अब अभी खैर संविधान लागू होने के बाद से ये सब हो गया है, लेकिन ये जो हिंदू धर्म में ये सब नहीं था कि स्त्रियों को, महिलाओं को विद्या प्राप्त करने का, पढ़ने का अधिकार नहीं था। लेकिन बौद्ध धर्म में स्पष्ट तौर पर बुद्ध के विचार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को विद्या प्राप्त करने का अधिकार है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए ज्ञान विद्या की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि भोजन की। मतलब एक आदमी को जिंदा रहने के लिए खाना खाने की, भोजन की जितनी ज़रूरत है, भोजन जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है उसको जीवन जीने के लिए विद्या का ज्ञान। ये बुद्ध के विचार हैं। हालांकि बुद्ध ईस्वी सन पूर्व 563 में उनका जन्म हुआ था, लेकिन आज 2023 में भी, इतनी सदियां बीत जाने के बाद भी उनके विचार आज के लिए आज भी उनके विचार अप टू डेट लग रहे हैं। पॉइंट नंबर 19, अच्छा आचरण विहीन ज्ञान खतरनाक होता है। अच्छा आचरण विहीन ज्ञान खतरनाक होता है। यानी अगर आपके पास ज्ञान तो है, लेकिन अगर उस ज्ञान का, उस नॉलेज का इस्तेमाल अगर आप अच्छे काम के लिए नहीं कर रहे हो, अगर आपका आचरण अच्छा नहीं है, तो वो खतरनाक होता है। ऐसा ज्ञान, आपके पास ज्ञान तो है लेकिन आपका आचरण अच्छा नहीं है, तो आपका ज्ञान जो है वो खतरनाक है और किसी काम का नहीं है। जो बुद्ध ने जो शील बताए हैं वो शील है। शील मीन्स अच्छा आचरण। अगर आपके पास शील नहीं है तो आपके ज्ञान का कोई मतलब नहीं, वो ज्ञान आपका खतरनाक है। पॉइंट नंबर 20, कोई भी चीज़ भ्रमातीत व अचूक नहीं होती, कोई भी चीज़ सर्वदा बाध्यकारी नहीं होती।
प्रत्येक वस्तु छानबीन तथा परीक्षा के अधीन होती है। बुद्ध कहते हैं कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, अचूक नहीं है। मानव जीवन मतलब जिसको मानव जन्म मिला है, हर एक के अंदर कोई ना कोई फ्लॉ है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परफेक्ट है। और उसके उलट ऐसा भी नहीं है कि कोई भी चीज़ सर्वदा बाध्यकार ही हो, है ना। मतलब ऐसा मतलब कोई चीज़ सिर्फ अच्छी ही है ऐसा भी नहीं है, और कोई चीज़ बुरी ही है, हमेशा बुरी ही है ऐसा भी नहीं है ना। तो प्रत्येक वस्तु जो है छानबीन तथा परीक्षा के अधीन होती है। हर चीज़ को अपने ज्ञान की कसौटी पर उतार कर, सोच विचार कर, तार्किक रूप से सोचकर ही उस पर अपना निर्णय या उस पर अपना विचार बनाया जाए। कोई वस्तु, पॉइंट नंबर 21, कोई वस्तु सुनिश्चित तथा अंतिम नहीं होती। कोई भी वस्तु सुनिश्चित नहीं होती तथा अंतिम भी नहीं होती। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट वाली सोच है। साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले जो इनके सिद्धांत हैं बुद्ध के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के युग में भी ये अप टू डेट लगते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये विचार किसी ऐसे व्यक्ति के होंगे जो ईसा पूर्व 500 550 साल पहले होकर गया। मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले के ये विचार है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। कोई भी वस्तु सुनिश्चित तथा अंतिम नहीं होती। प्रत्येक वस्तु कारण कार्य संबंध के नियम के अधीन होती है। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग हर एक वस्तु होती है। कॉज एंड इफेक्ट, है ना, उसके अकॉर्डिंग कोई भी वस्तु होती है। पॉइंट नंबर 22, प्रत्येक वस्तु, ये हो गया, प्रत्येक वस्तु कारण कार्य संबंध के नियम के अधीन होती है। कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से ही पूरी दुनिया चल रही है, ऐसा बुद्ध भी मानते हैं, जो कि एक साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। पॉइंट नंबर 23, कोई भी वस्तु स्थायी या सनातन नहीं है। सनातन यानी कंटिन्यूस, रेगुलर, जो रुकती नहीं है। कोई भी वस्तु स्थायी या सनातन नहीं है। प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील होती है। हर एक चेंज इज़ द कांस्टेंट, ओनली चेंज इज़ द कांस्टेंट, मीन्स चेंज ही ऐसी चीज़ है जो कांस्टेंट है। हर एक वस्तु परिवर्तनशील है। सदैव वस्तुओं में होने का क्रम चलते रहता है। सदैव वस्तुएं जो है बदलती रहती हैं। आज हम ऐसे हैं तो कल हम वैसे नहीं होंगे जैसे आज हैं। तो प्रत्येक वस्तु, संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील होती है। पॉइंट नंबर 24, पॉइंट नंबर 24, युद्ध यदि सत्य तथा न्याय के लिए ना हो तो वह अनुचित है। अगर सत्य के लिए या न्याय के लिए अगर युद्ध नहीं हो रहा है तो युद्ध बिल्कुल अनुचित है। युद्ध के पक्ष में बुद्ध कभी भी नहीं रहे हैं। पॉइंट नंबर 25, और ये आखिरी पॉइंट है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस आर्टिकल में लिखा है बुद्ध के विचारों का, सिद्धांतों का। पॉइंट नंबर 25 देखिए, पराजित के प्रति विजेता के कर्तव्य होते हैं। किसी भी युद्ध में, किसी भी लड़ाई में, या वैचारिक लड़ाई हो, भले वो वैचारिक या बौद्धिक लड़ाई क्यों ना हो, तो उस लड़ाई में अगर किसी बहस में भी अगर कोई व्यक्ति हार जाता है तो उस हारे हुए व्यक्ति के प्रति एक विजेता के कुछ कर्तव्य होते हैं, ऐसा बुद्ध मानते हैं। तो ये 25 विचार हैं। उन 25 विचारों में बुद्ध के समानतावादी विचार दिखाए जाते हैं, चाहे वो सभी को शिक्षा की बात हो या सभी मानव प्राणी एक समान है ये हो। उसके बाद उनके जो साइंटिफिक विचार हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले विचार, 2500 साल पहले एक ऐसा व्यक्ति होकर गया जिसने आज भी अप टू डेट लगे ऐसे विचार उसने बोले हैं, जिसमें वो बोलता है कि हर एक वस्तु जो है कॉज एंड इफेक्ट के अकॉर्डिंग चलती है। कोई भी वस्तु परमानेंट नहीं है, सिर्फ हर एक वस्तु जो है परिवर्तनशील है। इस तरह के विचार बुद्ध के हैं, जिनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस आर्टिकल में रखा है। और आगे बाबा साहब अम्बेडकर जो है इस पर अपने विचार रखते हैं कि बुद्ध का संक्षिप्त रूप में यही सिद्धांत है। अभी जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस आर्टिकल में 25 सिद्धांत बताए बुद्ध के, तो बुद्ध का संक्षिप्त रूप में यही सिद्धांत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो त्रिपिटक पढ़ा, त्रिपिटक पढ़ने के बाद बुद्ध का जो सिद्धांत का सार उन्होंने निकाला, उसका जो सार उन्होंने निकाला है
कि इन्हीं 25 पॉइंट में बुद्ध के विचार का सार है, बुद्ध के सिद्धांतों का सार यही 25 पॉइंट में उन्होंने रखा है। यह कितना प्राचीन परंतु कितना नवीन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये विचार भले ही बहुत प्राचीन है, लेकिन आज भी वो नवीन लगते हैं, आज भी वो नए लगते हैं, आज के युग में भी वो लागू होते हैं। उनके उपदेश कितने व्यापक तथा कितने गंभीर हैं। बुद्ध के उपदेश आज भी कितने व्यापक हैं। वो सिर्फ उनके विचार सिर्फ अहिंसा तक ही लिमिटेड नहीं हैं, बल्कि मानव समाज के कल्याण के लिए, मानव जीवन के दुखों को दूर करने के लिए, सभी समाज के कल्याण के लिए और विज्ञानवादी दृष्टिकोण के साथ जीवन जीने के लिए और जीवन जीकर अपना कल्याण करने के लिए उनके सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मानते हैं। तो यही वो सिद्धांत थे, यही वो विचार थे बुद्ध के, जिनसे प्रभावित होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिरकार 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। और ना सिर्फ खुद दीक्षा ली, बल्कि अपने साथ अपने 40,000 से भी ज़्यादा अनुयायियों को इसकी दीक्षा भी दी। तो ये थे बुद्ध के सिद्धांत, बुद्ध के विचार, जिनसे प्रभावित होकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म को अपनाया था। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आता है और अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पर मैंने जो विचार आपसे शेयर किए हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुँचाने की एक छोटी सी कोशिश मैं कर रहा हूँ, तो अगर ये कोशिश आपको पसंद आ रही होगी तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों से। आप इसके लिंक शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार और बुद्ध के कल्याणकारी सिद्धांत पहुंच सके। मेरे इस चैनल पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन महानायकों के विचार, उनके साहित्य से जुड़ी हुई चीज़ें लगातार आती रहेगी। तो ऐसे ही सामाजिक वीडियोस देखते रहने के लिए आप द मिस्टर अम्बेडकराइट चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी जो मूवमेंट है, बाबा साहब की जो मूवमेंट है, अम्बेडकराइट मूवमेंट, वो आगे चढ़ती रहे, बढ़ती रहे, वो कहीं रुके नहीं। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।